जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मौजूद है इस वक्त दवाली के गांधी चौक में। बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन जो खिलाफ सब कांग्रेस पार्टी का, और ये मैं तो उसका पार्टी का नहीं कह सकता, मैं तो आम लोगों को भी आह्वान किया है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को तैयार किया, उन सारी चीज़ों को धज्जियाँ उड़ाकर जिस तरीके से 19 तारीख को जो जजपा है, जिस तरीके से खरीदो फरोख्त की, खुलेआम खरीदो फरोख्त की, और जहाँ तक कि सारों ने हमने बार बार जो इनके ऑब्जर्वर थे, जो सेंट्रल ऑब्जर्वर आया था उसको भी शिकायत की गई, पुलिस का ऑब्जर्वर था उसको भी शिकायत की गई, स्थानीय प्रशासन को भी शिकायत की गई, और यहाँ तक कि वीडियो क्लिप भी जारी की गई। उसके बावजूद भी कोई काम नहीं, स्थानीय ने किसी आदमी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसका मतलब एक साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ऊपर से निर्देश था और स्थानीय और सारे प्रशासन ऑब्जर्वर मिले हुए थे। तो इस तरह की जो समस्या है, ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अगर इस लोकतंत्र का क्या होगा जो धनबल के मार्फत चुनाव जीतने की कोशिश करें, तो इसलिए उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, ताकि आपके मार्फत सारे हरियाणा के लोगों को ये संदेश जाए कि दवाड़ी के अंदर जिस तरीके से अभी हमारा साथी जगदीप सूर्या कह रहे थे 1991 में जिस तरीके से इन्होंने धांधली की थी, वही इतिहास फिर दोहराने की बात की थी। और जो मैं जिस चीज़ के लिए बार बार लोगों से आगाह कर रहा था कि अगर इन जैसे लोगों को आप स्थापित करने का काम करोगे तो आपकी शराफत और विकास की राजनीति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ फिर वो भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। इसके खिलाफ हमने ये धरना देने का काम किया है। दूसरा, जो केंद्र सरकार है, जो अग्निवीर योजना जो लेके आई है, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई 4 साल के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे के फिर आप उसके 76% लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो इसलिए हमारी मांग है कि स्थायी भर्ती की जाए और सेना के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। इसके खिलाफ भी हमारा ये धरना है। तीसरा, जो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आदमी, जो भी कोई आवाज़ बुलंद करता है इनके खिलाफ, तो उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे मार के उनको डराने और धमकाने का काम करते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ना डरी है ना झुकी है, और राहुल गांधी को जिस तरीके से राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम किया, लगातार 5 दिन पूछताछ, क्या ऐसी क्या पूछताछ है, सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं। पर राहुल गांधी इस बात से डरने वाले नहीं हैं, और हमारी सोनिया जी हैं जो आज बीमार हैं, उनको भी इस तरह के परेशानी करने का काम करें। तो इन चारों चीज़ों के खिलाफ जो सारी कुछ व्यवस्था है वो लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है ये सरकार, उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे। से आज नहीं, ज़रूरत पड़ी तो और भी ज़्यादा हम संघर्ष करके कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारा काम है जो शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानी दे के संविधान, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। सर, जो ये संघर्ष जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर भी जाएगा सर? नहीं, ये हमारा जो है ना स्थानीय मुद्दा था। अगर दूसरी जगह कोई करें, ये हमारा स्थानीय मुद्दा था। हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि किस तरह की धांधलीबाजी एक पार्टी करने जा रही है, सत्ता अपनी सरकार के बलबूते पे, धन के बलबूते पे यहाँ, और फिर भी वो जीत नहीं पाए, लोगों ने नकारने का काम किया है। मैं ठीक है, हमारा चेयरमैन के पर्चा हार गए, तकनीकी रूप में हार है, और वैसे अगर टोटल वोट देखें तो हमें 11,000 वोट मिले हैं और उनको 8300 वोट मिले हैं। फिर भी हमारी जो पार्षद के टोटल वोट हम गिने तो हमें करीबन 11,000 वोट मिले, उनको 8300 वोट मिले हैं। कई बार हालात ऐसा, फॉर्मेट ऐसा था, उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं, पर फिर भी हमारी इस तरह का जो धनबल का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ हम आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। अमित जी, हल्का विधायकों के नाते जैसे आप बता रहे हो ये इधर धांधली हुई है या वो है, तो इसकी जो आवाज़ है ये विधानसभा में उठाई जाएगी सर इसकी? बिल्कुल, जब आने वाला सत्र होगा तो जिस तरीके की आज परिस्थिति है और जिस तरीके से ये सरकार कहीं ना कहीं जनता का तो विश्वास खो चुकी है, मगर उस विश्वास को दिखाने के लिए धनबल का, सत्ता का उपयोग करके दबाव, डरा धमका के जो राजनीति कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर जैसे आने वाला आगामी सत्र होगा, मैं उस चीज़ को बुलंदी से अपने इस मुद्दे को आवाज़ उठाने का काम करेंगे ज़रूर। सर, इसके एवज क्या और आगे राजनीति क्या रहेगी? ये देखिए, आज हमने जब कल अपने कार्यकर्ता बैठक हुई तो सभी की तरफ से चर्चा करके एक फ़ैसला लिया गया कि आज तुरंत
प्रभाव से ये आज 3 घंटे के सांकेतिक धरने के साथ अपनी बात को यहाँ पर जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो, चाहे वो जनता के मार्फत हो या चाहे विधानसभा की जैसे आपने बात की, हर मार्फत से हम इसको उठाने का काम करेंगे। सर, चाहे धनबल पर जैसे भी इन्होंने किया, पर कांग्रेस एक अच्छे स्तर पर आई है और अच्छा वोट बैंक भी मिला है उनको। सर, इसके बारे में क्या? देखिए, आप सही मायने में अगर तकनीकी रूप से भी देखें तो ये कोई जो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, तो मैं उसको जीत नहीं मानता। जो सारी पार्टियों के आप पार्षद के उम्मीदवार देख लें जितने जीत कर आए, जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं चेयरमैन पद के लिए भी, उनकी पार्टी से केवल 3 पार्षद शायद मेरे ख्याल से जीते हैं। तो जनता का क्या रुख था, क्या माहौल था, क्या सोच थी, वो आप भली भांति जानते हैं। दूसरी पार्टियों ने जिस तरीके से, जो जजपा की बात है, जिस तरीके से लास्ट 2-3 दिन में किया, उसके बाद जोड़ तोड़ करके भी वो सरकार का हिस्सा, सरकार जो है, और भाजपा और जजपा को भी मिला दें, वो भी कांग्रेस के बराबर आके खड़े होते हैं उनकी सीटों का। तो आप ये देख सकते हैं कि आज एक पार्टी जिसके ऊपर जनता ने विश्वास जताया, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तकरीबन 11,000 वोट हमारे पार्षदों को पड़े हैं, वो भी सबसे सर्वाधिक है। तो आज जो अगर राजनीतिक इसका विश्लेषण किया जाए, सही मायने में तो जीत कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, क्योंकि हमने तो 1-1.5 हफ्ते में बड़ी स्वच्छ राजनीति के साथ स्वच्छ चुनाव लड़ा, बाकियों ने सब तरह के हथकंडे अपना लिए, पूरे समय लगे रहे, उसके बावजूद भी कितने पार्षद लेकर आए, कितने उनको वोट मिले, अगर उसका आंकलन कर लेंगे तो अभी सब भली भांति लोग आप कह सकते हैं कि आज डवाली हलके में जनता ने एक तरीके से उनकी राजनीति को अपना नकारा है। और ये जो सत्ता पक्ष की दोनों पार्टियां थी, दोनों को तीसरे नंबर पर धकेल कर एक तरीके से अपने आप संदेश दिया है कि जनता की जिस तरह की जन विरोधी नीतियां इस सरकार की हैं, उसके खिलाफ एक संदेश देने का काम किया। विधायक जी, जिस तरह से अग्निवीर को लेके देश के युवा में काफ़ी रोष है और उनका भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे पिछले 4 या 5 दिनों से भी लगातार कांग्रेस पार्टी हमारे जो है दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन भी कर रही है। यहाँ तक कि भी ये भी हुआ कि जो हमारे नेताओं को आपने घर में, जैसे हुड्डा साहब के घर के बाहर ही बैरिकेड लगा दिए गए कि वो घर से बाहर ना निकल सकें। राहुल गांधी जी और जो हमारा दफ्तर है उसके बाहर बैरिकेड लगा दिए कि वो दफ्तर से बाहर ना निकल सके। तो इस तरह का डर आज की तारीख में इस सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर है कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सही मायने में जनता की आवाज़ को बुलंद कर रही है, और जो भारी रोष है वो आपको देखने को मिला। उसी के लिए आज जैसे ही हमारा चुनाव संपन्न हुआ, आज हमने उसके लिए भी एक सांकेतिक धरना, और 27 तारीख को पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर धरना प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन सौंपने का भी काम करेगी। थैंक यू सर।